आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। मुंबई के विलेपार्ले स्टेशन के पास 1935 से कांबली वादी में स्ट्रक्चर स्थित है। बीएमसी ने 1961 से पहले के सभी स्ट्रक्चर को ऑथेंटिकेट किया है। 1998 में जैन मंदिर के लिए यह स्ट्रक्चर उस समय के मालिक से किराए पर लिया गया था। आज भी उसका किराया दिया जा रहा है। हाई कोर्ट में सुनवाई 16 अप्रैल को लिस्टेड थी। कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी था। फिर भी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दिगंबर जैन मंदिर को जेसीबी मशीन की सहायता से कुछ ही मिनटों में 16 अप्रैल सुबह 8 बजे हाई कोर्ट शुरू होने से पहले जमींदोज कर दिया गया। बीएमसी के इस अवैध कार्रवाई पर जैन समाज ने अहिंसक रैली का आयोजन किया है। इस आंदोलन की जानकारी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में हुए पत्रकार परिषद में दी गई। मंदिर के ट्रस्टी अनिल भाई शाह तथा प्रवीण जैन, पीयूष शाह, कुशल जैन, भरत बाफना, राजेश जैन आदि मान्यवर इस समय उपस्थित थे। जैन समाज के ऊपर जो आज एक बहुत बड़ा आघात हुआ है, 3 दिन पहले पार्ला में हमारा जैन मंदिर को जो पूर्ण रूप से संरक्षित ढांचा था, लीगल ढांचा था, उसको बीएमसी ने अनधिकृत तरीके से उड़ाया। इसकी पूरी जानकारी आपके समक्ष रखी जाएगी और इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन जैन समाज, पूरा भारतवर्षीय जैन समाज इस विषय में आक्रोशित है, आंदोलित है। तो ये आंदोलन हमारा कल सुबह 10 बजे से चालू होगा। विलेपार्ले स्टेशन के सामने जैन मंदिर है, राधाकृष्ण होटल, रामाकृष्ण होटल के कंपाउंड है, उसी में मंदिर हमारा है अंदर में। तो इसकी पूरी अभी डिटेल जानकारी आपको सामने रखेंगे हम लोग। अनिल भाई जैन जो इस मंदिर के ट्रस्टी है, मैनेजिंग ट्रस्टी है, अनिल भाई शाह जो इस मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी है, इस विषय को आपके सामने सभी पहलुओं को रखेंगे। हमारे और भी सदस्य स्ट्रक्चर 1935 में बना हुआ था। एरिया का नाम विलेपार्ला ईस्ट में कांबलीवाड़ी के अंदर ये जैन मंदिर उपस्थित था। वहाँ पे उस स्ट्रक्चर जहाँ से वो स्ट्रक्चर 1935 में बना हुआ था, 1935 में बनाने के बाद में जब बिल्डर ने 1974 में किया था, उसने वहाँ पे प्रपोज टू बी गार्डन आरजी पुटअप करेंगे ऐसा लिखा था और हम ये डिमोलिश करेंगे स्ट्रक्चर, ऐसा उसने प्लान में पुटअप किया था। उनका कभी सेटलमेंट टेनेंट के साथ में हुआ नहीं, जो पहले वहाँ रहता था मंदिर की जगह पर। वो हमने 97 के अंदर उसने एक मंदिर था, उसके अंदर पूरा घर जिनारे चलाता था। उसने बोला कि आप ये मंदिर को आप ट्रस्ट के अंदर ले लीजिए। हमने उसके पास से असाइनमेंट करा के बीएमसी से लैंडलॉर्ड से हमने उसका ट्रांसफर करवा दिया। लैंडलॉर्ड ने हमें 2000 के अंदर हमको असाइनमेंट डीड के बाद में हमें उसका रेंट रिसीप्ट हमारे नाम पे कर दी। ये स्ट्रक्चर 1961-62 के पहले का था, इसलिए ऑथेंटिकेटेड स्ट्रक्चर बोला जाता है एज पर बीएमसी लॉ। ये स्ट्रक्चर को ये मंदिर जब हमने 2000 में बना 97 के अंदर मंदिर बनाया था, तो रिपेयर परमिशन के तहत हमने परमिशन ली थी म्यूनसिपालिटी से, हम रिपेयर करेंगे उसको। हमने उसको रिपेयर किया था, ऑफिशियल रिपेयर करके हमने परमिशन ली थी। जब हमने परमिशन लेके रिपेयर किया तो कोर्ट के अंदर बीएमसी के सामने सोसाइटी वाले ने केस किया कि जमीन आरजी के ऊपर मंदिर बनानी, जबकि वो स्ट्रक्चर तो पहले से था, 1935 से था, वो स्ट्रक्चर नया बना नहीं था। ये बिल्डर ने प्रपोज किया था आरजी उसके ऊपर, कोई गलत था उसका। तो उसने बाद में हमने बीएमसी को बोला कि ये स्ट्रक्चर ऑथेंटिकेटेड है, ये प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स है। ये हमने बीएमसी को नोटिस के सामने हमने रिप्लाई किए थे। बीएमसी ने और के वार्ड ऑफिस के बीएस असिस्टेंट कमिश्नर ने 2004 के अंदर लिख के दिया कि ये स्ट्रक्चर ऑथेंटिकेटेड स्ट्रक्चर है, 61-62 के पहले का है, इसको डिमोलिश नहीं कर सकते हैं हम। और ये उसको बिल्डर ने उसको जिम्मेदारी है उसको शिफ्ट करने की, और बिल्डर उसको ऑल्टरनेटिव नहीं दे सकता, तब तक इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में बीएमसी ने 2005 के अंदर 53 MRTP 53 के नीचे नोटिस दी। वो नोटिस गलत थी क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑथेंटिकेटेड स्ट्रक्चर था, इसको कोई इलीगल तरीके से बना नहीं था, कि इसको कोई नया स्ट्रक्चर नहीं था। तो ये तोड़ने की उन्होंने जो नोटिस दी, हमने ट्रस्ट ने चैलेंज किया था सिटी सिविल कोर्ट के अंदर। सिटी सिविल कोर्ट के अंदर वो लोगों ने गलत फोटोग्राफ दिए, उन्होंने कोर्ट ने हमारा केस खारिज किया। हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने बोला कि ये सही है आपका 351 के नीचे, इसके ऊपर नोटिस ऑर्डर ले नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते स्ट्रक्चर को, और MRTP के नीचे आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से आप कानून के हिसाब से कार्यवाही करें। हमने सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हाईकोर्ट ने बोला वो सही है। तो बीएमसी के ऑफिसर ने बताया कि अभी इसको स्ट्रक्चर को क्या करने का, तो उन्होंने लीगल डिपार्टमेंट को लेटर लिखा बीएमसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग प्रपोजल में। उन्होंने पूछा कि स्ट्रक्चर का क्या किया जाए,
ये स्ट्रक्चर का तो बीएमसी लीगल डिपार्टमेंट में ऑफिशियली लिख के दिया है, जो हमने आरटीआई से लेटर लिया है, बीएमसी से निकाली है। उसमें लिखा है स्ट्रक्चर 1961-62 के पहले का है, ऑथेंटिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। और ये MRTP 53(1) के नीचे इसको तोड़ना ना चाहिए, इसको MRTP 53(4) के नीचे इसको रेगुलराइज करना चाहिए। ये उनकी ऑफिशियली उनकी नोट है और ये लीगल ओपिनियन हमारे पास हाजिर है। और ये लीगल ओपिनियन के तहत हमने बीएमसी को बोला कि ये स्ट्रक्चर हमको रेगुलराइज करके दीजिए। तो हमने एप्लीकेशन की, 2018 में एप्लीकेशन की, 2019 में की, 2020 में की, 2022 में की, 2024 में की, लेकिन बीएमसी का एक ही था, जिस सोसाइटी उधर बनी हुई है उसकी आप एनओसी लीजिए। बिल्डर ने उसके अंदर क्या किया था, हमने बिल्डर को रिक्वेस्ट की थी कि इस हमारे प्रपोजल जो स्ट्रक्चर के ऊपर आपने प्रपोज आरजी है उसको हटाइए। बिल्डर ने प्लान सबमिट किया कि हम थोड़ा आरजी को रिलाइन करते हैं, स्ट्रक्चर जो टॉलरेटेड स्ट्रक्चर है, कैन नॉट बी, हमारा सेटलमेंट हुआ नहीं है, हम तोड़ नहीं सकते हैं, हम उसको सेटलमेंट नहीं कर सकते, तो आप खाली यहाँ से आरजी हटाइए। हमने उन्होंने प्लान सबमिट किए। बीएमसी ने 2021 में ऑर्डर दिया कि आप सोसाइटी की एनओसी लेके आइए और हम आरजी आपका शिफ्ट करते हैं, स्ट्रक्चर टॉलरेटेड है, उसको कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बोला बीएम सोसाइटी की एनओसी लाइए। बिल्डर ने छोटा सा प्लॉट रामकृष्ण होटल को दिया था, जो 2014 में दिया था, तो बोलता उसकी भी एनओसी लाइए। उसने इलीगल तरीके से सब डिविजन किया था, जो टाउन प्लानिंग एक्ट के हिसाब से म्यूनिसिपैलिटी जब तक सब डिविजन नहीं करती है तो सब डिविजन गिना नहीं जाता है। तो उसने बीएमसी फिर भी मांग रही थी कि हमसे आप उसकी एनओसी लाइए, जो गलत था। हमने काफी बार उनको रिक्वेस्ट की, लेटर लिखे, सबमिट किए। उन्होंने हमारी हर एप्लीकेशन को लिख के भेजा। क्यों भेजा वो हमें नहीं पता है कि हम तोड़ने वाला स्ट्रक्चर हम आपका रेगुलराइज नहीं कर सकते, आपको पास नहीं कर सकते, हम आरजी शिफ्ट नहीं करेंगे, आप बीएमसी की उसकी सोसाइटी की एनओसी लाइए। उन्होंने जितने बाकी सब पेपर मांगे, सारे पेपर हमने पूर्तता की थी। सोसाइटी जब कोर्ट में गई थी, सोसाइटी अगेंस्ट थी मंदिर के, तो सोसाइटी एनओसी देने वाली नहीं थी, वो हमें भी पता था। हमने लिख के दिया। सोसाइटी का पार्ट ओसी आया है, पूरा ओसी नहीं आया, सोसाइटी जमीन की मालिक नहीं है। बिल्डर बोलता है, मैं बोलता हूँ सोसाइटी को हमने कमीशन जमीन दी नहीं है। जब सोसाइटी बिल्डर ने उनको जमीन दिया नहीं है तो सोसाइटी के एनओसी की कोई जरूरत नहीं होती है, फिर भी बीएमसी मांग रही थी। मतलब इसके पीछे क्या काम कर रहा था हमें नहीं पता था, क्यों इसको पीछे पड़े थे बीएमसी वाले के तोड़ने के लिए, ये हमें नहीं पता था। 2022 में हमने एप्लीकेशन की, रिजेक्ट किया हमने कोर्ट में। वापस हमको MRTP हमने 488 की नोटिस दी, हमने कोर्ट में गए, सिविल कोर्ट में, कोर्ट ने स्टे दिया। 2 साल तक कुछ नहीं किया। 2024 में वापस स्टे होने के बावजूद भी हमने नोटिस दिया, 488 की नवी नोटिस दी, जो कंटेम्प्ट तो कोर्ट था। फिर हमने कोर्ट को बोला ये कोर्ट वापस दे रहे हैं इनको 488 की नोटिस, तो आप क्या करेंगे। कोर्ट ने स्टे दिया था, जो 7 अप्रैल 2025 तक वैलिड था। हमने कोर्ट को बोला कि हमें टाइम दीजिए, जब तक डिटेल ऑर्डर नहीं आता है तब तक हमें टाइम दीजिए अपील करने का। कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन में 5 दिन की छुट्टी थी, 5 दिन के अंदर कुछ काम नहीं हो पाया। जो 15 अप्रैल 2025 तक का टाइम था, 15 अप्रैल को हमने कोर्ट को अप्लाई किया कि हमें ये ऑर्डर, हमें डिटेल ऑर्डर नहीं मिला सिविल कोर्ट का, आज तक भी नहीं आया, अपलोड नहीं हुआ। हमें रिक्वेस्ट है, हमें टाइम दिया जाए, ये गलत है, ये तोड़ना नहीं चाहिए। ये लोग तोड़ने के पीछे पड़े। जब सवेरे 16 तारीख को सवेरे, हमें 15 तारीख को शाम को रात को पता चलता है 11 बजे के लोग तोड़ने वाले। कल वहां पे जो मूवमेंट हो रही थी, पुलिस ही आना सब आना, तो हमें पता चला कि स्ट्रक्चर तोड़ने वाले हैं। हमने सबको कांटेक्ट किया कि नहीं तोड़ना चाहिए, कोई माने नहीं। तो सवेरे 16 तारीख को सवेरे 8, हमने 15 तारीख को रात को हमने उनको नोटिस भेजी कि कल सवेरे कोर्ट का केस है, आप हाजिर रहिएगा, कोर्ट के अंदर हमारी अपील है, आप आइएगा। कोई कोर्ट में अंदर बीएमसी के वकील स्टाफ नहीं आया, कोर्ट के हाईकोर्ट के अंदर कोर्ट के कोई एडवोकेट भी नहीं आए। कोर्ट के अंदर 10:30 बजे हम खड़े थे, वहां तक तो लोगों ने तोड़ना चालू कर दिया था। बीएमसी ने वहां पे साइड के ऊपर, उनको पता था कि आज हियरिंग है, स्टे मिलेगा, फिर भी उन्होंने तोड़ना चालू कर दिया था। हमने कोर्ट को बोला कि तोड़ रहे हैं, कोर्ट ने बोला कि मैं क्या करूँ, अभी कोर्ट के बीएमसी का कोई ऑफिसर नहीं है, ना कोई एडवोकेट है, आप आधे घंटे के बाद में आइए। 11 बजे कोर्ट ने वापस सुनवाई की, बीएमसी का एडवोकेट वहां पे आया, उनको बोला कि आप तोड़ क्यों रहे हैं वहां, अभी अब तक डिटेल ऑर्डर नहीं आया है, ये प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, हम प्रोटेक्शन देते हैं उनको, नहीं तोड़ो। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लीगली लिखा है कि कोर्ट ने बोला कि आप से बोला 5 मिनट में जाके बोलिए स्टे करो, स्टॉप करे काम तोड़ना। उन्होंने वहां तक, बाहर से वकील 10 मिनट के बाद में आया, वहां तक मंदिर का 70% स्ट्रक्चर तोड़ दिया था लोगों ने। वो बोला कि ये स्ट्रक्चर तोड़ा हुआ 70% तोड़ दिया। बीएमसी ने बोला कि आप कुछ भी मत करो, स्टेटस को है, आपको तोड़ना नहीं है, उनको प्रोटेक्शन दे रहे, क्योंकि डिटेल ऑर्डर नहीं आया है, उनको अपील हियरिंग करने का उनको पूरा चांस है, आप गलत मत कीजिए। और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्टे दिया, 30 तारीख को हियरिंग वापस रखिए, तब तक हमें पता चलेगा। ये वहां तक बिल्डर ने ये भी नया, जो पुरानी फाइल थी 1974 की फाइल में जो प्लान पास किया था,
बिल्डर ने उसके अंदर बोला कि हमारा परमिशन हमें दीजिए, हम वो खाली आरजी रिलाइन कर रहे हैं। बीएमसी ने आरजी रिलाइन करने की भी मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, आप सोसाइटी एनओसी लाइए, जो कि गलत है। सोसाइटी जब मालिक ही नहीं जमीन की, बिल्डर खुद प्लान पास किया, फिर भी वो लोग पास नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कुछ इसके पीछे किसी का क्या हाथ है हमें नहीं पता था, कौन प्रेशर काम कर रहा था नहीं पता था। ये सब गलत तरीके से तोड़ा गया है। सवेरे सवेरे 8 बजे कोई 15 तारीख को 12 बजे खत्म होता है कोर्ट का और टाइमिंग, जब प्रोटेक्शन का खत्म होता है सवेरे 8 बजे सारे सब पूरा जमा हो गया वहां पे और मारामारी किया। हमें चलते मंदिर के अंदर लोग थे, उनको अटकाया, धक्का मारा, धक्के मार के उनको भाग मंदिर तोड़ने की बोले ना 488 की नोटिस दी थी हमें दिसंबर 2024 में। हमने स्टे मांगा था, स्टे दिया था जो वैलिड था 7 अप्रैल तक। 7 अप्रैल को कोर्ट ने बोला आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ कर नहीं देते, आपको नोटिस ऑफ मोशन आपका रिजेक्ट करते। हियरिंग कोर्ट केस चालू है आपका, नोटिस ऑफ मोशन को आपको हम रिजेक्ट करते। हमने अपील करना था, हमने अपील करने का टाइम मांगा था, तो 7 दिन का टाइम दिया कोर्ट ने। 7 दिन में 5 दिन छुट्टी थी, 5 दिन छुट्टी थी, गुरु शुक्र शनि रवि सोम। हमने 15 तारीख को जब ये कोर्ट के अंदर हमारा लास्ट डे था, हमने कोर्ट में अपील की थी नंबरिंग। हमने बीएमसी को 15 तारीख को सर्विस भी किया कि हमारी कल सवेरे हियरिंग है, आप आइए, आप जरूर से आना, बर तोड़ना। फिर भी बीएमसी ने सुना नहीं, कोई आए नहीं वकील वहां पे, कोई उनके स्टाफ कोई आए नहीं। हमारा जैन समाज हम लोग पूरा कोई भी कदम किसी की आस्था के साथ में खिलवाड़ न हो उसमें हमारा कदम लेना जरूरी है। हम किसी की आस्था कोई पब्लिक कोई ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर कोई खिलवाड़ नहीं करे, ये हमारी आस्था की बहुत फैसली है। ये जो जितने लोग वहां मंदिर के अंदर करीबन 100 लोग थे, उनको धक्के मार के निकाला गया, लकड़ी से मारा हुआ है, वीडियो है हमारे पास में, ऐसे बहुत गलत काम किया। स्टे कंटिन्यू करने की एप्लीकेशन पेंडिंग और उसके बीच का जो 2 घंटे का समय है उसमें ये लाभ लेके सुबह 8 बजे आके मंदिर को तोड़ना, नोटिस देने के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बीएमसी का ये बिहेवियर कानून से प्रेरित नहीं है और कानून के आगे है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्टिव्स इस मैटर में बिल्कुल कंटिन्यू है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू फॉलो दिस ऑर्डर एंड इफ एनी म्युनिसिपल कमिश्नर गोज अगेंस्ट द ऑर्डर इट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। The illegal construction will be solved by the state committee on the case-to-case basis. Not coming on the road will have to be regularized. अपना मंदिर रोड पे नहीं आ रहा है. Many people worshipping and it is to be relocated in the same wall. बहुत से जन धर्म स्थान पे आते हैं तो उनको relocated on the same wall. If it is on the road, hurdles traffic, then only can be demolished. But this will be determined by the committee of the MC, Police Commissioner, etc. Civil dignitary. Maharashtra government has formed this committee. They should have referred this matter to the committee. And such situation, ऐसा हार्ड स्टे कंटिन्यू है, 2 घंटे के लिए स्टे नहीं है, उसका एडवांटेज लेके मंदिर को तोड़ना और किसी की धार्मिक भावनाओं को दुरुपयोग करके इसी तरह तोड़ के ऐसा काम करना, ये तो मेरा बड़ी इंटेंशन है, ऐसा हम मानते हैं। 2000 एक बात बताता हूँ, 2013 में बीएमसी लीगल डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली ये लीगल स्ट्रक्चर है वो घोषित किया है, वो ऑर्डर भी हमारे पास है। एक बात, आज तक बीएमसी से जो वाटर बिल आता है वो हमारे ट्रस्ट के नाम पे ही आता है, लेकिन वो कोर्ट में तो नहीं बताया, तो सब चालू है। अभी 2005 में हमने वार्ड ऑफिस में नोटिस भेजी थी हमें पहली बार, तभी हमने सारे पेपर उनको दिए थे। तभी वार्ड ऑफिसर के लिस्ट का यहाँ पे जिसने आज हमारा तोड़ने का कार्य किया है, वहाँ पहले जो ऑफिसर थे उन्होंने क्लियर कट लिखा है ये स्ट्रक्चर ऑथेंटिकेटेड है, टॉलरेटेड स्ट्रक्चर है, 1961-62 के पहले का है, इसलिए लेटर लाइन पहले का स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसकी अप्रूवल कोई नहीं होती है क्योंकि 67 में डिग्री प्लान आया, उसके पहले इसलिए लिखा गया था उसमें डिग्री प्लान के अंदर कि 61-62 के जितने स्ट्रक्चर्स है बॉम्बे के अंदर वो सारे ऑथेंटिकेटेड एंड टॉलरेटेड कैटेगरी के, उसका अप्रूवल नहीं होता, उसका अप्रूवल प्लान नहीं होता। जब हाई कोर्ट में आपने केस फाइल किया तो केस फाइल कैसे लॉ ऑफिसर का, बीएमसी के लॉ ऑफिसर का 2013 में कि हमें इस स्ट्रक्चर का कोर्ट में ये बताया गया है कि ये स्ट्रक्चर एमआरटी 53 के नीचे ऑर्डर लेना है, जोड़ना है, क्या करना है, तो बीएमसी के लॉ डिपार्टमेंट ने लिख के दिया स्ट्रक्चर 61-62 के पहले का टॉलरेटेड कैटेगरी स्ट्रक्चर, इसको तोड़ नहीं सकते और ये ऑथेंटिक स्ट्रक्चर्स है, इसको ऑर्डर अकॉर्डिंग दिए बिना उसको तोड़ नहीं सकते हैं।
और आप इसको तोड़ना 53(1) के नीचे तोड़ना वर्जित है। आप इसको 53(4) के नीचे रेगुलराइज कीजिए। ये ऑफिशियली रिकॉर्ड हमारे पास है, ये आरटीआई से हमने निकाला है लीगल डिपार्टमेंट से। 8 अगस्त 2013 का लीगल ओपिनियन है। तो आप जो कह रहे हो अगर वो लीगल है तो बीएमसी मानने को तैयार कर तो हमने बीएमसी में अप्लाई किया, ये स्ट्रक्चर है। हम आरजी उसके बाद बिल्डर ने प्रपोज किया था, हम आरजी बिल्डर ने बोला कि हम आरजी शिफ्ट कर रहे हैं इस ऊपर से, हमें आरजी शिफ्ट करके ये स्ट्रक्चर पर रेगुलराइज कीजिए। बीएमसी ने बोला हम रेगुलराइज नहीं कर सकते, आप सोसाइटी की एनओसी लाइए। जबकि जमीन मालिकी है, सोसाइटी की नहीं है, जबकि ओसी पूरी नहीं है मकान की, पार्ट ओसी आई हुई है, वो भी यूनिटेड ग्राउंड पे। बीएमसी के अंदर सारे मेंबरों ने, सोसाइटी के मेंबरों ने 1970 जो ओसी मांगा था, कभी यूनिटेड ग्राउंड पे ओसी मांगा था कि हमारा बिल्डिंग बना हुआ है, टेनेंट मान नहीं रहा है, लिखा हुआ उनके साइन किए कागज मेरे पास है, और सब उसके अंदर लिखा है कि हमारा हमको यूनिटेड ग्राउंड पे ओसी दीजिए, जहां से हम लोग बाहर का चाहते हैं, हमें घर में रहने चाहिए। वो यूनिटेड ग्राउंड पे ओसी दिया है, न कि ऑफिशियल ओसी है, वो यूनिटेड ग्राउंड पे ओसी दिया, पार्ट ओसी दिया था क्योंकि आरजी बना नहीं था, इसलिए ये पार्ट ओसी दी गई थी। जब भी बिल्डर ने अप्लाई किया 2013 के अंदर लिखा आने के बाद में, तब से बीएमसी एक ही चीज मांग रही है, आप सोसाइटी के एनओसी लाइए। हम बार बार बोलते हैं कि जब जमीन नहीं दी है फिर भी वो लोग अप्रूव नहीं कर रहे थे, मतलब उसके पीछे किसका हाथ है हमें नहीं पता है। बीएमसी ने मान्य नहीं किया तभी तो हम यहाँ मिल रहे हैं। सोसाइटी एनओसी लाइए, सोसाइटी एनओसी जरूरत क्या थी? हम कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, हम नया कंस्ट्रक्शन नहीं निर्माण कर रहे हैं, लॉ के हिसाब से खाली हम आरजी को रिलाइन खाली शिफ्ट कर रहे हैं, मंदिर के ऊपर आरजी निकाल के बाजू में रख रहे हैं। तो उसका प्रॉब्लम क्या था बीएमसी को? बीएमसी ने जानबूझ के ये काम किया है, कार्य किया पूरा, इसको किसी को सपोर्ट करने के लिए। बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम साद हुसैन कंपनी, उसने अप्लाई किया था कि हमें साद हुसैन कंपनी इज द बिल्डर, साद हुसैन कंपनी इज द बिल्डर। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने जब 2018 के अंदर अप्लाई किया, 2021 में ऑर्डर दिया बीएमसी ने, असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर चौधरी साहब का साइन है कि इसको अप्रूव कर सकते हैं, ये मंदिर जगह को रेगुलराइज कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सोसाइटी एनओसी। तब से 21 के बाद में कोविड था, उसके बाद में हमने अप्लाई किया, हमने बोला कि पॉसिबल नहीं है, सोसाइटी एनओसी कैसे देगी जबकि सोसाइटी तोड़ने के पीछे पड़ी है। आप हमें सोसाइटी एनओसी क्यों मांग रहे हैं? वो हमारी शर्त शिथिल, उनकी शिथिल नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे थे, क्योंकि जमीन उसकी नहीं है, पार्ट ओसी उनके पास ही है खाली, और पार्ट ओसी नहीं है, जमीन के मालिक खुद करते हैं, जो बिल्डर है खुद बोलता है कि हमें खाली हम आरजी रिलाइन कर रहे हैं, तो मना करने की कोई गुजारिश ही नहीं दी। जी बात बरोबर है। राजनीति और धार्मिक विचारधारा दोनों हम जैन समाज के साथ में लेके नहीं चलते। जरूरत पड़ती है राजनीति बिल्कुल सपोर्ट करेंगे बिल्कुल विचारधारा के साथ। और यहाँ मुझे हम सभी को एक सदस्य जैन मात्र को जो बिल्लेपाला नदी पे जो उसके अनुयायी थे, किसी को ये शंका नहीं थी कि ये इस टाइप का कुछ केस हो जाएगा। रूटीन केस चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, और अभी तक कोई कोर्ट ने स्टैब्लिश नहीं कर पाया कि ऑथोराइज था कि अनऑथोराइज, जिसकी हेयरिंग कंटिन्यू है। रेगुलाइजेशन प्रोसेस ऑलरेडी कंटिन्यू था, जो अभी भी पेंडिंग पड़ा है। एनओसी लाओ, रेगुलाइज हो जाएगा। तो हम रेगुलेशन एनओसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और काम चल रहा था बिल्कुल। एकाएक क्या बदला, किसका प्रेशर आया, कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है, या किसी का मेरा बड़ा इंटेंशन इसके पीछे जरूर रहा होगा कि इसका फायदा लेकर इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जाए इन बिटवीन, जिससे कि आपका काम हो जाए। हो सकता है किसी का पक्का इरादा होगा, जहां पर कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बाद में आता है, उसके पहले ये एक्शन हो सकती है। और ये एक्शन हुई है, तभी तो ये मैटर आया, और आप तक हम आए और आपके सामने बैठे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस तरह से हुआ है, तभी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो जरूर ये बात पक्की है, हमारे स्ट्रक्चर 100% पक्का है, लीगल है, 100% है। कोई भी कोर्ट ने ये स्टैब्लिश नहीं किया कि स्ट्रक्चर अनऑथराइज्ड है। अभी तक पेंडिंग एवरीथिंग, और इस पेंडिंग एवरीथिंग में किसी ऑफिसर ने किसके प्रेशर में कुछ कार्य जो किया है वो आज तक हमको समझ में नहीं आया। इसीलिए ये रैली और उसका आक्रोश करके हमारी मांगे उनके सामने हम रखने जा रहे हैं। जो हमारी जवाबदारी है ट्रस्ट मंडल की, वो हम कार्य कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी अगर नहीं होती रैली निकाल करने के बाद भी, तो आपका अगला कदम क्या होगा? सरकार के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल इस पे आपके लिए रहेंगे। देखिए, इसमें आपने देखा होगा, हमने लिखा है कि आपराधिक साजिश हमारे साथ में की गई है। हम कोर्ट के ऊपर पूरा हमें विश्वास है, हमें यंत्रणा के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल व्यक्तियों के वैयक्तिक स्वार्थ के कारण यहाँ पर कानून के साथ कुछ जो खिलवाड़ हुआ है, और हमारे साथ जो
अन्याय हुआ है, उस अन्याय का जो आक्रोश आंदोलन हमारा कल का है, हमारा आंदोलन ये अन्याय के ऊपर का है। आक्रोश हमारा जो उसके ऊपर है कि जिन्होंने कानून के कोड की धाराओं को नहीं मानते हुए इंडिविजुअल व्यक्ति के निजी स्वार्थ के कारण ये जो घिनौना कृत्य किया है, ये करने की हिम्मत भारतवर्ष में कोई और मजहब के साथ में नहीं हो, इसके लिए हमारे साथ में भी नहीं और किसी और के भी साथ में नहीं हो। ये वृत्ति को हम आपराधिक वृत्ति मानते हैं और हम ये चाहते हैं हमारा आंदोलन तभी खत्म होगा। कल से हमारा आंदोलन शुरू हो गया है। हमारा आंदोलन तभी खत्म होगा जिस दिन स्वयं जिन्होंने इस घिनौने कृत्य को किया है वहां पर उन्हीं के द्वारा हमारा जिना मंदिर बनाया जाएगा और वहां पर हमारे भगवान वहां पर हम विराजित करेंगे और उनकी पूरी की पूरी कल्याणक विधि जो हमारी होती है वो वहां पर करने तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि ये केवल और केवल किसी का स्ट्रक्चर तोड़ने की बात तक सीमित नहीं है, ये आपराधिक साजिश है। इस साजिश को हमको दोहराना नहीं चाहते पूरे भारतवर्ष में, इसीलिए हमारा आंदोलन तब तक चलेगा। आपका जो सवाल था ना कि कब तक चलेगा, हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उसी जगह पर बीएमसी स्वयं जिन्होंने तोड़ा हुआ है इस स्ट्रक्चर को नहीं खड़ा कर देती और यहां तक हमारे भगवान वहां विराजित नहीं होते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और पूरा समाज, पूरा जैन समाज, हमारे में जो भी पंथ अलग अलग है वो पूरे के पूरे जैन समाज के हमारे भाई एक साथ में यहाँ पर खड़े हैं। आपके सामने हम सभी भाई खड़े हैं, अलग अलग पंथ के हमारे भी चारों फिरकों के हम यहाँ पर खड़े हैं और तब तक रहेंगे जब तक हमारा जिना मंदिर पूरा शिखर से नहीं बना के दिया जाता है। हम तो हमारी ताकत है, भारतवर्ष में हमारा एक भी मंदिर इल्लीगल जगह पे नहीं है। ये मंदिर कोई रोड के बीच में आने वाला मंदिर नहीं है कि जिसको कोई भी आके तोड़ के कर सकता है। हाँ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ऐसे मंदिर, जबकि बीच में भी मंदिर है, इल्लीगल जगह में मंदिर है, तो उसको तोड़ने के लिए गाइडेंस सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर दी हुई है। जहां पर केवल और केवल पब्लिक जगह रोड पे आता है तो उसके लिए भी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसके लिए योजना बनाई है कि उसको अलग से जगह दी जाए, वहां पर मंदिर को विस्थापित किया जाए। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, जो भी हो वो बीच में है तो उसको विस्थापित कर दिया जाए और विस्थापित करने के लिए उसको जो भी उचित कानूनी कार्रवाई मंदिर संस्था और कानून इन दोनों के सलाह से उसको किया जाए, ये व्यवस्था बनाई है। लेकिन ये जो घटना हुई है ये इतनी निंदनीय घटना हुई है और इसका आक्रोश हमें सबको है। नवीन मंदिर बनाने का निवेदन ऑलरेडी उनको दिया है और अभी हमारे तरफ से भी निवेदन कल के और फिर से जाएगा। हमारे यही मांगे थे, हमने लिखा है कि उस अधिकारी को, जिस अधिकारी ने, ये बीएमसी के अधिकारी ने ये घिनौना कृत्य किया है, ये अनैतिक कृत्य किया है, ये इल्लीगल कृत्य किया है, उसको जब तक दंडित नहीं किया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा। मुझे आप ये बताइए, बीएमसी को नोटिस सर्व किया हमने 15 तारीख की शाम को कि हाई कोर्ट में मैटर है, आपको प्रेजेंट रहना है। हाई कोर्ट में सोच समझ के वो प्रेजेंट क्यों नहीं हुए? जब उनको मालूम था कि हमें इसके मिलने वाला है, ऐसे मंदिर नहीं तोड़े जाते और ऐसे मंदिर तोड़ के कौन सी बहादुरी करके उन्होंने ये घिनौना कृत्य है। जब हाई कोर्ट में मैटर है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ऐसे नहीं तोड़े जाते हैं। सुबह 8 बजे, और सुबह 8 बजे, रात को तुम 11 बजे साजिश है। स्टे मिले या ना मिले, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इतना मालूमात होता है कि कोई भी ढांचा को तोड़ना या हाथ लगाना इलीगल है और कमिश्नर, गवर्नर साहब और सीएम साहब को उसको सस्पेंड करने का अधिकार है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि मंदिर को उसने हाथ लगाया कि माइनॉरिटी के अंदर जैन समाज आता है। एक धारा 21 भारतीय संविधान के अंतर्गत 21 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो उसको तोड़ नहीं सकता। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के पुराने गाइडलाइन के हिसाब से इवन फॉरेस्ट लैंड में जो मंदिर बने थे वहीं पर बनाए गए हैं, तो उनको पता है कि सोसाइटी जो जिस तरह से एनओसी नहीं दे रही है उसके अंदर सोसाइटी का 70% का भाग जो है वो होटलियर्स का है। जब होटल मालिक का हक है तो वो बीएमसी को अप्रोच करके क्यों नहीं मंदिर तोड़ाएगा? मेरी सरकार और आपके माध्यम से विनती है सरकार को, केंद्र शासन को, कि इसके ऊपर सीबीआई जांच, ईडी की जांच और अन्य जांच की जाए और ऑफिसर जिन लोगों ने पैसे खाए हैं इसके अंदर उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। है कि अगर वो स्ट्रक्चर 1962 के पहले का है तो उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। इस चीज को अगर 70% अगर किसी एक व्यक्ति ने खरीदा है परिवार के नाम पे तो इसके अंदर डीम कन्वेंस के नाम पे भी धांधली हुई है। मेरे पास ऐसे कई एविडेंस है जहां डीडीआर अपने पद का फायदा लेकर के, अंडर टेबल लेकर के डीम कन्वेंस करके लोगों को नुकसान दे रहा है।
इसी बीच में मैंने एक लेटर दिया हुआ है, फाइल दी हुई है मुख्यमंत्री साहब को कांदिवली के मीटिंग में, जहां पर डेवलपमेंट एक्ट और मंदिर इसके ऊपर एक कमेटी बना करके और न्याय दे, क्योंकि इलीगल के नाम पे लीगल चीज को तोड़ा गया है। पुलिस प्रशासन ऐसे ही नहीं आई है। क्या आप अगर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, पुलिस आती है? तुरंत नहीं आती है। ये बिना लेन देन के काम नहीं हुआ, इसलिए ये बीएमसी ऑफिसर के ऊपर पहले तो गवर्नर साहब और सीएम साहब ने सस्पेंशन लाना चाहिए। दूसरी चीज, इनको सस्पेंड करके इनके ऊपर ईडी और सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच के अंदर पूरा मालूमात हो जाएगा कि इसके अंदर हाथ किस चीज का है। और 1962 के पहले, मतलब इनके हिसाब से 1935 के जब डॉक्यूमेंट है, जब देश आजाद नहीं हुआ था, तो जब देश आजाद नहीं हुआ तो मतलब स्ट्रक्चर लीगल है। अंग्रेज सरकार किसी को स्ट्रक्चर बनाने देती नहीं थी, और आप झोपड़े तो तोड़ नहीं सकते, उसको आप 2011 को रेगुलाइज कर दिया। सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि न तो सुप्रीम कोर्ट ने न हाई कोर्ट ने अभी तक कोई कहीं नहीं बोला कि स्ट्रक्चर तोड़ दो। ये लॉ ऑफिसर का ओपिनियन। अगर ऐसा होता तो कोई कोर्ट का ऑर्डर तो होता कि स्ट्रक्चर को तोड़ा जाए। ये स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेगा, वो भी ऑर्डर नहीं है, तोड़ने का भी ऑर्डर नहीं है। अभी यहाँ पे घर रहने दीजिए, ये सारे मेंबर की साइन के साथ में बीएमसी का लॉ ऑफिसर का ओपिनियन है जो आरटीआई में हमने लिया है, उसमें भी बोला ये 1961-62 का स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ नहीं सकते। ये ऑफिशियल आरटीआई से ली हुई कॉपी है हमारे पास। खिलाफ जब ये काम कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो ये इलीगल कानूनी गैर कानूनी काम जो इन्होंने किया हुआ है वो भी वो नहीं कर सकते थे। इसके अंदर कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया डिमोलिशन का, आप चेक कर लीजिए। तो ये किसी भी कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है कि मंदिर को तोड़ा जाए। हाँ, ये ऑर्डर भी नहीं है, फिर भी तोड़ा गया है मंदिर, इसलिए गैर कानूनी काम हुआ है। और इसलिए हम बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश हुई है, और इसके पीछे साजिश मतलब ये हमारे ऊपर ही साजिश नहीं है, ये कानून को भी उन्होंने मतलब एक तरह से हाथ में लिया। मंदिर परिसर के अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।